जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मंत्री में। तो चलिए आप सभी लोग शेयर कर दीजिए फटाफट कि आज हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट होगा। और इससे पहले जितने क्लासेस होंगे सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। प्ले लिस्ट बना हुआ है आपके टारगेट पुलिस के नाम से। ठीक है, तो प्ले लिस्ट में जाइए, आपके यूथ पब्लिकेशन घटना चक्र फिर अंकित भाटी सर जी के सारे प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमारा पहला क्वेश्चन क्या, देखिए आप सभी लोग कमेंट करते रहिएगा। पहला क्वेश्चन है तत्सम शब्द बताइए। तो आपको तत्सम शब्द बताना है त्वरित, घाट, ढा या फिर तेल। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट का आंसर क्या होगा। सभी लोग कमेंट करते जाइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या होगा। देखिए आपसे तत्सम पूछा है, ठीक है, तत्सम, तो इसमें आपका तत्सम क्या होगा, त्वरित। त्वरित जो आपके तत्सम शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या, मालूम होता है तुम्हारे यहाँ रहने का संयोग समाप्त हो गया है, रेखांकित वाक्यांश के लिए सही मुहावरा। ठीक है, रहने का संयोग समाप्त होना, ठीक है, इसके लिए आपको मुहावरा चुनना है। नाता टूट जाना, डेरा उठ जाना, अन्न जल उठ जाना या हाथ तंग होना। मालूम होता है तुम्हारे यहाँ रहने का संयोग समाप्त होना मतलब अन्न जल उठ जाना। आपका ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है, ऑप्शन जो आपका सी नंबर करेक्ट आंसर होगा, अन्न जल उठ जाना, रहने का संयोग समाप्त हो जाना। सिंपल सी आपका ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर आपके थर्ड में। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड क्या, क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है, निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है। देखिए सारे मिश्र वाक्य है, तो इसमें आपको चुनना है कि विशेषण उपवाक्य कौन सा। ठीक है, जो सर्वनाम और संज्ञा का विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। तो विशेषण उपपद वाला देखना आपको। मैं कहता हूं कि तुम भोपाल जाओ, तो यहाँ आपके कोई विशेषण नहीं, बिल्कुल नहीं। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, एक ऐतिहासिक नगर है। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, एक ऐतिहासिक नगर है। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी एक ऐतिहासिक नगर है। अब इसकी क्वालिटी बताया जा रहा है भाई, लखनऊ जो है वो उत्तर प्रदेश की राजधानी है और ऐतिहासिक नगर है, विशेषता बताए जा रहे हैं। तो मतलब ये आपका आंसर होगा, विशेषण उपवाक्य जुड़ा हुआ है। ठीक है, जब मैं स्टेशन पहुंचा तभी ट्रेन चलेगी, है नहीं इसमें। मैं चाहता हूं कि आप यही रहे, आपको विशेषण वाला चुनना था। लखनऊ जो है एक उत्तर प्रदेश की राजधानी है और एक ऐतिहासिक नगर भी है। तो आपका कौन सा बी नंबर आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, शुद्ध बर्तनी बताओ। शुद्ध बर्तनी बताना है आपको। देखिए इसमें शुद्ध बर्तनी क्या होगा, बताइए इसमें शुद्ध बर्तनी का आंसर क्या होगा। ऑप्शन देखिए आपके ऑप्शन सामने है। इसमें आपका सही आंसर क्या होगा शुद्ध बर्तनी वाला, दुंदुभी। इसमें कौन सा मात्रा लगेंगे, मात्रा पे ध्यान दीजिए। पोर्शन नंबर 4 में क्या होगा, पोर्शन नंबर 4 का आंसर होगा, देखिए आंसर होगा आपके भी में ध्यान दीजिए, भी आपका वरी की पाई होगा। ठीक है, दुंदुभी की मात्रा, इसमें वरी की मात्रा। ठीक है, ऑप्शन आपका पहला जो करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर आपका 5, वही हंस रही है इस वाक्य में सहायक क्रिया, सहायक क्रिया रही है, रहा है, रही है, ये सहायक क्रिया है ना, हेल्पिंग वर्ब। वही हंसना या रही है। आपका ऑप्शन कौन सा, सी वाला आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका 6 नंबर, व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। इसमें आपको बताना है व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। देखिए व्यंजन उत्त प्लस चार, देखिए ये हलंत देख के आप समझो ये हलंत वाला है। हलंत ये जो आपके ताबाला ये चा में चेंज हो जाता है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, व्यंजन संधि का उदाहरण है। यहाँ भी देखिए आपके रमस से यह भी हलंत लगा है। ठीक है, ये किसमें चेंज हो गया, तीसरा वाले सा में, ये भी सही है। गंगा देखिए यहाँ पर नहीं है। ठीक है, गंगा आ के आता है, आ गया ना, आ और इसके साथ आ और ऊ, ये कौन सा संधि बन गया भाई, पहले बड़ा हाथ फिर उसका, एक गुण संधि है ना, गुण संधि बन गया, ये आपके व्यंजन नहीं है। ठीक है, ये देखिए इसमें भी हलंत लग गया, तो अब ये भी सचेत, ये आपके व्यंजन संधि हो गया। सी जो आपका सही आंसर होगा। ठीक है, ये गुण संधि है, व्यंजन संधि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या, ताले के पानी पताले गए बेटी, पुर एनी गई कुंभिलाई कुंभिलाई हो, गंगा जमुना बिच रेती पर तू है, कैसे के रचाऊं ध्याय रे। उक्त गीत किस बोली का है, किस बोली का, अवधि का, ब्रज है, भोजपुरी है, कन्नौजी है, कौन सी बोली है भाई। गंगा जमुना बिच रेती पर, ये ब्रज भाषा है, ब्रज ब्रज की बोली है। ऑप्शन आपका बी जो करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखिए ब्रज में आपके सूरदास सूरदास जी की जो रचना है ब्रज भाषा में है, मीराबाई की। ठीक है, मीराबाई की भी। और जो है अवधि में आपके रामचरितमानस है, जो तुलसीदास की है, तुलसीदास जी की। ठीक है, रामचरितमानस अवधि भाषा में है, रामचरितमानस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 8 नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ध्वनिमयी करके गिरी कंदरा, कलित कानन केली निकुंज को, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। एकानुप्रास, वर्तानुप्रास, लटानुप्रास या यामक।
देखिए कलित कानन केली कुंज, देखिए यहाँ पर एक ही वर्ण का बार बार रिपीट हो रहा है, ये आपके अनुप्रास अलंकार है, तो कौन सा वृत्तानुप्रास, ठीक है, बार बार जब वर्णों की आवृत्ति हो तो वो आपके वृत्तानुप्रास में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, फलों के निम्नलिखित नामों में से कौन सा फारसी भाषा का है, फारसी भाषा का कौन सा है, ये आपको बता रहे हैं, आम, अमरूद, केला, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 9 का आंसर क्या होगा। देखिए इसमें जो अमरूद है, अमरूद जो है फारसी भाषा का है, किसका है, फारसी भाषा का, अमरूद फारसी भाषा का है, ठीक है। और आम और केला के तद्भव, इसका अगर तत्सम पूछे तो आम का तत्सम आपकी क्या होता है, आम्र, और केला का तत्सम आपके कदली, क्या होता है, कदली, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10, भ्रंत का विलोम निभ्रंत, विसृंत, दुखंत या शांत का विलोम पूछा है, भ्रंत का विलोम क्या होगा, निभ्रंत। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा, पहला जो करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है, अशुद्ध वाला भय दंड देने योग्य है, क्या होगा, भय दंड देने के योग्य है, ये आपका गलत देख रखा है। 4 विद्यार्थी नकल करते हुए पकड़े गए, बिल्कुल सही है। मैंने यह पुस्तक पढ़ी, ये भी सही है। मैंने अभी अभी खाना खाया, ये भी सही है। आपका अशुद्ध वाला कौन सा होगा, अशुद्ध वाला आपका ऑप्शन नंबर पहला जो ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 12, बगीचा का पर्यायवाची शब्द, निर्जन, व्यंजन, आराम या फिर अल्पशाल। बगीचा, बगीचा का पर्यायवाची पूछा आपसे, बगीचा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। देखिए बगीचा का पर्यायवाची तो आपके बगीचा का आपके उपवन होता है, उपवन, फिर आपके बगिया, क्या हो सकता है, बगिया, ठीक है। फिर आपके आराम, क्या होगा, आराम, ठीक है, उद्यान, बाग, ठीक है, वाटिका, ये सारे बगीचे के पर्यायवाची है। तो आपसे पूछा बगीचा का पर्यायवाची, इसमें आपका ऑप्शन ऑप्शन आपका सी जो है सही आंसर होगा, आराम, ठीक है। ऑप्शन सी जो आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 13 क्या है, आनंद मठ में कौन सा समास है, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास। द्वंद्व समास तो सीधा बीच में आयोजक लगा होता है तो आपका द्वंद्व समास होता है, ठीक है। तत्पुरुष में जैसे जिसमें कारक चिन्ह आ जाता है, कारक चिन्ह में हम तत्पुरुष समास। बहुब्रीहि में जो विशेष अर्थ प्रकट करती है, ठीक है, विशेष अर्थ है, जैसे आपके दशानंद, ठीक है, 10 सिरों वाला, ठीक, लंबोधर, ठीक है, जिसका लंबा है उधर, जैसे गणेश जी के लिए। तो यहाँ कर्मधारा है जिसका पहला पद विशेषण दूसरा विशेष होता है, जैसे आनंद मठ, ये आपकी कर्मधारा समझ, ठीक, कर्मधारा ऑप्शन आपका सी जो है करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पूछते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 14 में, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गहना उबरे मोती मानुष चुन। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद है, दोहा, सवैया, चौपाई या सोटा। देखिए इसका आप मात्रा इस प्रकार से चेक कर सकते हैं, इसमें आपका एक, एक, दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 हो रहा है, ठीक है। और इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ठीक है। इसमें 13 हो गया, इसमें 11, यानी कि 13, 11, फिर इसमें भी 13 हो गया, यानी कि पहला और तीसरा, इसमें 13, 13 मात्रा हो गया। और आपके दूसरा और चौथे पंक्ति में, दूसरा और चौथे पंक्ति में 11, 11 मात्रा, ठीक है। तो ये आपकी किसमें होता है, ये फिर दोहा में होता है, ठीक है। ऑप्शन आपका पहला जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 15, 1 इंच मुस्कान के रचनाकार है सोहन लाल द्विवेदी, राजेंद्र यादव व मन्नू भंडारी, यशपाल बालकृष्ण भट्ट। देखिए 1 इंच मुस्कान जो है, 1 इंच मुस्कान जो है, इसके रचनाकार की बात करते हैं तो राजेंद्र यादव व मन्नू भंडारी, ठीक है, राजेंद्र यादव व मन्नू भंडारी, ठीक है, राजेंद्र यादव व मन्नू भंडारी जो भी पति पत्नी है, क्या पति पत्नी है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, 1 इंच मुस्कान के रचनाकार कौन होगा, राजेंद्र यादव व मन्नू भंडारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 16, जीवित सुन प्रिय मिलन हित, सखी सखी ये से पंक्ति में प्रयोग रस कौन सा है, रौद्र है, करुण है, हर्ष है या फिर भयानक। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए। देखिए जीवित सुन प्रिय मिलन हित, ठीक है, जीवित सुन प्रिय मिलन हित, कौन सी रस है, ये आपके देखिए इसकी शोक, शोक प्रकट हो रहा है, इसका मतलब ये आपके करुण रस है, क्योंकि करुण रस का स्थायी भाव आपका, करुण रस के स्थायी भाव आपका शोक होता है, ठीक है। तो करुण रस का स्थायी भाव शोक होगा, तो आपका इसमें रस कौन सी हो गया, करुण रस, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है, वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है। वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है। उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण, कितने विशेषण है आपसे पूछा। देखिए इसमें कितने विशेषण है, पहले तो वह, ये सर्वनामिक हो गया, सर्वनामिक विशेषण, फिर जो, जो, फिर आपके, ये भी सर्वनामिक हो गया,
घर आया था बहुत बड़ा, ठीक है, ये भी क्वालिटी है। तो ये आपके पूछा विशेषण 1 2 3 4, 4 हो गए, 4 विशेषण है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 18 में। नाथों की कुल संख्या कितनी है? 10 है, 8 है, ये 9 है या फिर 7 है? देखिए नाथों की कुल संख्या की बात करती है तो आपका होगा इसमें आपका 9 है। कितने हैं? 9 है। ऑप्शन नंबर आपका सी जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी, ठीक है। डॉक्टर राम कुमार के अनुसार नाथों की कुल संख्या जो है 9 है, जिसमें आपके आदिनाथ, गोरखनाथ, फिर गहिनीनाथ, चरपटनाथ, गोपीचंद नाथ, ठीक है। तो इस प्रकार आपके 9 नाथ है। कितने? 9 नाथ। ध्यान रखिएगा नाथों की संख्या 9 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 19। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा गलत है? जो गलत है वो आपका आंसर होगा, ठीक है। कौन सा गलत है? जंगल की आग दबाना, बिल्कुल सही है। आगे की सोचने वाला अग्रगामी, नहीं आगे चलने वाला अग्रगामी, ये तो गलत है। आगे की सोचने वाला दूरदर्शी होता है। क्या होता है? दूरदर्शी। आगे की सोचने वाला दूरदर्शी होता है। समुद्र की आग परवाना, पेट की आग जठराग्नि, बिल्कुल सही है। आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी, क्योंकि आपको गलत वाला चुनना था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर आपके 20 नंबर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? उसने मुझसे कहा मैंने आज एक मशीन खरीदी। उसने मुझसे कहा मैंने एक मशीन खरीदी। आज मैंने एक मशीन खरीदी। उक्त वार्तालाप में किस विराम चिन्ह की कमी या त्रुटि है? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 20 का आंसर क्या होगा? देखिए उस ये आपके क्या इन्वर्टेड कॉमा हो गया तो इसके सामने ये कॉमा स्टार्ट होगा ना, कॉमा नहीं लेगा अधिविराम। आपका ऑप्शन आपका सी जो है आपका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। सूची 1 से सूची 2 को आपको मैचिंग करना है, ठीक है, सम्मिलित करना है, ठीक है। जैसे जुलाई है, जुलाई आपका जातिवाचक महीनों के नाम है ना, तो जातिवाचक इसका एक का हो गया दूसरा, ठीक है, पहले का दूसरा। महीना, महीना क्या व्यक्तिवाचक होगा ना, व्यक्तिवाचक है, व्यक्ति विशेष व्यक्तिवाचक। आगे है कुंज, पानी, पानी आप समझते हो द्रव्यवाचक, तो बाकी अब कुंज रह गया वो आपके समूहवाचक हो गया। पानी आपके हो गया द्रव्यवाचक, ये आपका तीसरा हो गया, ये आपका चौथा हो गया। तो आपका क्या हो जाएगा? दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा। दूसरा, दूसरा से ही सॉल्व हो रहा है, तीसरा नंबर ऑप्शन, ठीक है। दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा, ऑप्शन नंबर आपका सी जो करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पूछते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। बच्चे बस से पाठशाला जाती है। बच्चे जो है बस से पाठशाला जाते हैं, इस बाकी में कौन सा कारक है? से लग गया, से कारक चिन्ह आपको पता होना चाहिए। कर्ता ने कर्म को कर्ण से आ गया, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, तो कर्ण से होगा, कर्ण से, यानी कि आपका ऑप्शन आपका कौन सा सही हो रहा है? ऑप्शन आपका बी जो करेक्ट आंसर है, ठीक है। कर्म के लिए वो होता है अपादान, अलगाव की स्थिति में, अलगाव की स्थिति अलग होना, ठीक है। अब केस में अलग के लिए होता है, के लिए से होता है, और संप्रदान का की के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पूछते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 24 में। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे, 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 हम, मैं, ये जो है किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 24 का आंसर क्या होगा? देखिए मुझे क्या होगा भाई? उत्तम पुरुष है ना, उत्तम पुरुष। मुझे हो गया, मैं हो गया, मैंने हो गया, ठीक है, हम, हमारे, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुष में आएगा, ठीक है, उत्तम पुरुष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? 25 है, मैं खाना खा चुका था। मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? सामान्य भूत, पूर्ण भूत, आसन्न भूत या सन्निहित? मैं खाना खा चुका था, कंप्लीट हो चुका। पूर्ण कंप्लीट होता है जो पूर्ण भूत होता है। सिंपल सी, खाना खा चुका था, कंप्लीट हो चुका है बस। ऑप्शन आपका बी नंबर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पूछते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 26 में। मर्श और मर्श युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा है? देखिए शराब, मदिरा, विचार विमर्श, धैर्य, धैर्य, विचार विमर्श, मान, सीमा। देखिए मर्श मिस होता है क्या? मर्श मिस आपका होता है विचार विमर्श, और मर्श मिस होता है धैर्य। तो आपका ऑप्शन आपका बी नंबर करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका 27 नंबर देखिए। निम्न में से किन किन का उच्चारण तालु से होता है? तालु से किसका उच्चारण होता है? तालु से, तो चा वाला हो जाएगा। चा वाला देख सकते हो, पाठ, ये चा वाला इसमें है। चा, उसके बाद आपके ऊष्मी व्यंजन और स्वरों में ई वाला व्यंजन, आपके कौन सा? सी वाला ऑप्शन आ रहा है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। का वाला आपके कंठा हो जाता है। ये आपके जितने हैं ऊष्मी व्यंजन है, ऊष्मी व्यंजन, ये ऊष्मी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है अमर्ष क्या है? एक काव्य दोष, एक संचारी भाव, एक काव्य गुण, एक अलंकार। 28 क्या होगा? देखिए अमर्ष जो है, अमर्ष जो है एक क्या है? ये संचारी भाव है। क्या है? संचारी भाव है, ठीक है। और संचारी भाव कितने होता है? संचारी भाव जो आपके, संचारी भाव जो है कितना होता है? संचारी भाव हिंदी में आपके 33 होता है। लेकिन महाकवि 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 देव जी द्वारा संचारी भावों की संख्या कितना बताया गया? 34 बताया गया, ठीक है। संचारी भाव कितने? 34। इनके अनुसार
महाकवि देव के अनुसार। ठीक है, ठीक है, इन्होंने जो है 34 बार जो है संचारी विभाग को छल बोला, छल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका 29 नंबर क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा, बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा, ये कथन किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की, मुक्तिबोध की, रामचंद्र शुक्ल जी की, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। क्वेश्चन नंबर आपका 29 का आंसर क्या होगा? 29 बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा, ये कथन जो है रामचंद्र शुक्ल जी की, रामचंद्र शुक्ल। देखिए रामचंद्र शुक्ल जी की प्रमुख रचनाओं में एक इंपॉर्टेंट आता है चिंतामणि, चिंतामणि बहुत आता है, चिंतामणि ध्यान रखिएगा। चिंतामणि रचनाकार पूछे आपसे तो रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल। इसी प्रकार एक आता है रस मीमांसा, मीमांसा, रस मीमांसा। ठीक है, त्रिवेणी, त्रिवेणी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 29 30 होगा, 30 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम व विशेषण में जुड़कर नया शब्द बनाती है, जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण से जुड़कर नया शब्द बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं तद्धित प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? तद्धित प्रत्यय होगा। ठीक है, ऑप्शन आपका बी जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 31, तिरस्कार सूचक अव्यय, तिरस्कार करना। देखिए आह, अरे, छी, जैसे छी बोलते उफ, तो तिरस्कार है ना, छी करना। जैसे आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन आपका सी जो सही है, ठीक है, तिरस्कार सूचक अव्यय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 32, कर्ता के साथ ने का प्रयोग ना होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर क्या होगा? ने का प्रयोग ना होना, ना, ने का प्रयोग ना में करते, कौन से? आपके पूर्वी हिंदी में होता है, आपकी पूर्वी हिंदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका पहला जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका पैराग्राफ से है। देखिए पैराग्राफ से क्वेश्चन आपका 5 क्वेश्चन बनेगा, सिंपल सी, आपका गद्यांश दिया होगा, इनमें से आपको आंसर चूज करना। पहला, सुख को क्या जानना है? सुख को क्या जानना है? कोना कोना कब चमकेगा? सफल कौन नहीं हो सकता? चलिए पैराग्राफ देख लेते हैं। खेत की धरती बने ना बंजर, चले ना जादू टोना, टुकिया दादी अन्नो बेटी झूम झूम कर गाए, पकी फसल को डसने वाले फसल नहीं हो जाए। अतः सत्यमेव जयते बन बन के खाए भर भर दौना, सुखवा दुखवा गंगू मंगू खुद की जोते बोए, अपनी फसल आप ही काटे और ना ज्वारा रोए। जो खोया सो खोया भैया, वक्त नहीं अब खोना, प्रगति पथ पर निर्माणों के नव स्वर संधानो, समता की सुर सरती के सुख भगीरथी जानो। किसको जानो? भगीरथ। ये देखो सुख, सुख क्या जाना चाहते? सुख भगीरथ, भगीरथ को जाना चाहते। आपका पहला आंसर तो यह मिल गया। ठीक है, कोना कोना कब चमकेगा? देखिए स्वागण उतर आए धरती पर चमके सोना कोना, स्वागण उतर आए धरती पर चमके कोना कोना। देखिए कोना कोना कब चमकेगा? जब स्वर्ग उतर आए। ठीक है, सीधी बात, जब धरती पर नरक उतरेगा नहीं, जब स्वर्ग उतरा, जब धरती पर कलयुग उतरेगा, जब धरती पर स्वर्ग उतरेगा। ऑप्शन आपके इसमें बी सही है। अब नेक्स्ट आपका, सफल कौन नहीं हो सकता? सफल कौन नहीं हो सकता? देखिए, पकी फसल को डसने वाले, या फिर पकी फसल को बोने वाला, पकी फसल रखने वाला, पकी फसल को खाने वाला। अभी ऊपर रीड किया था, पकी फसल को डसने वाले सफल नहीं होता। ठीक है, पकी फसल को, पकी हुई फसल को डसने वाले, यानी कि ऑप्शन इसमें आपका पहला सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके 2 क्वेश्चन और होगा इसका। देखिए 36 नंबर, हमें नहीं खोना चाहिए। क्या नहीं खोना चाहिए? देखिए यहाँ पर था, हमें क्या, जो खोया भैया, वक्त नहीं अब खोना, वक्त नहीं खोना, क्या नहीं खोना? वक्त, समय को नहीं खोना। अभी ऑप्शन नंबर इसमें आपको बी सही है। सत्य कथन का चुनाव कीजिए। कवि ने मिट्टी से चांदनी उपजाने का संदेश दिया, कवि ने मिट्टी से सोना उपजाने का संदेश दिया, कवि ने मिट्टी से अनाज उगाने का, कवि ने मिट्टी से अन्न उपजाने का संदेश दिया, भाई सोना उपजाने का दिया। देखिए नीचे वाला पैरा देख लीजिए, तो नीचे वाली लाइन में चमकेगा, मिट्टी से सोना उपजाओ, इस मिट्टी से सोना। ठीक है, तो मिट्टी से सोना उपजाने के लिए कहा है कवि ने। ठीक है, ऑप्शन आपका कौन सा? बी जो सही है, ऑप्शन बी। ठीक है, पैराग्राफ वाला आपका जो 5 क्वेश्चन होगा, ये बिल्कुल आपका पक्का नंबर है, कोई भी गलती नहीं होना चाहिए, आप सब क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट हम पहुंचते देखिए सामान्य ज्ञान के पोर्शन में। ठीक है, सामान्य ज्ञान की हिंदी वाला पोर्शन आपका प्लेस हो गया। ठीक है, हिंदी में आप 100% एक्यूरेसी रखने की कोशिश करिएगा। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय मूल की किस लेखिका को वर्ष 2023 का ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार, पुस्तक पुरस्कार प्रदान किया गया? पुस्तक पुरस्कार प्रदान किया गया अनीता देसाई जी को, कविता सैनिक, शिव शंकरी या नंदिनी दास। ठीक है, भारतीय मूल की किस लेखिका को वर्ष 2023 का ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार, ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार प्रदान किया गया? आपका क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर होगा नंदिनी दास, नंदिनी दास जी को प्रदान किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 39 है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ग्लोबल ग्लोबल ग्लोबल
जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक पूछा, ठीक है। इंडेक्स में देखिए इंडेक्स वाला क्वेश्चन आपका आना ही है, ठीक है। इंडेक्स वाले जितने सारे लर्न कर लीजिएगा। भारत की रैंक कौन सा है, भारत का रैंक इस बार 127 बार, ठीक है। 127 जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक 127। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 40 नंबर, क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, निम्नलिखित में से किस एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश के पहले सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जाएगा। सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में बुंदेलखंड एक्सप्रेस, यमुना एक्सप्रेस, गंगा एक्सप्रेस या इनमें से कोई नहीं। बताइए क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या होगा, ठीक है। इसमें जो आपका आंसर होगा बुंदेलखंड एक्सप्रेस को, ठीक है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस को उत्तर प्रदेश के पहले सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश से संबंधित करंट अफेयर्स हो गया, ओके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने दोहा में आयोजित IBF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब 26वीं बार जीता। भाई बिलियर्ड्स के लिए स्पेशल चैंपियनशिप प्लेयर कौन है, पंकज अडवाणी जी है ना। तो इसमें आपका आंसर आपका कौन सा होगा, पंकज अडवाणी। इसमें मैक्सिमम आप देखिए बिलियर्ड्स वाले क्वेश्चन में पंकज अडवाणी का ही नाम आता है, ठीक है। तो 26वीं बार भी पंकज अडवाणी ने ही खिताब जीता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 42 क्या है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है। सर्वाधिक क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है, देखिए जनसंख्या की दृष्टि से भी पूछ सकता है। उत्तर प्रदेश के जिलों में तो उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किसका क्षेत्रफल में सर्वाधिक लखीमपुर है, ठीक है। सर्वाधिक सर्वाधिक कौन हो गया, लखीमपुर। और अगर सबसे कम पूछती है, ठीक है, क्षेत्रफल में निम्नतम पूछती है, निम्न, ठीक है, सबसे कम क्षेत्रफल कौन से जिला की है, तो आपका आंसर क्या होगा, सबसे कम जिला में, चलो छोटा जिला जिसे बोलेंगे आप, ठीक है, सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछ लिया तो सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा। अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछ लिया आपसे तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जो है इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज है, प्रयागराज, ठीक है। और इसी में जब से छोटा पूछते हैं अगर, तो सबसे छोटा पूछते हैं कि सबसे कम जनसंख्या कौन सी जिला का है, तो महोबा होगा। क्या होगा, महोबा। क्लियर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लखीमपुर और जनसंख्या की दृष्टि से प्रयागराज। और उसी प्रकार अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से मिनिमम पूछते तो छोटा वाला आपके हापुड़ हो गया और इसमें जनसंख्या में महोबा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पूछते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 43 में, निम्न में से उत्तर प्रदेश का पारंपरिक लोक नाटक कौन सा है। भांड बाथर बिल्कुल नहीं, सॉन्ग ये भी नहीं, रासलीला। रासलीला और उत्तर प्रदेश की पारंपरिक नाटक है। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 44, जनसंख्या 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में बालिका शिशुओं की संख्या प्रति 1000 शिशुओं पर, ठीक है, बालिका शिशुओं की संख्या प्रति 1000 शिशुओं पर कितना, 933 था, 902 था, या फिर 916, या फिर 892। क्वेश्चन नंबर आपका 44 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 44 का आंसर क्या होगा, 44 का आंसर 2011 की जनगणना के अनुसार जो है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में बालिका शिशुओं की संख्या प्रति 1000 शिशुओं पर जो आपकी कितना था, 902, 902। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पूछते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 45 में, इसमें भी आपको मिलन करना है सूची 1 को सूची 2 से, ठीक है। सोनभद्र में तांबा, शीशा, बालू, बक्साइड या फिर चूना पत्थर। बताइए सोनभद्र में, देखिए सोनभद्र में चूना पत्थर, इस पे चूना पत्थर प्राप्त होता है। आपका ऑप्शन आपके इसमें 4 होगा। इलाहाबाद में क्या फेमस है, तांबा, शीशा, बॉक्साइट। तो इलाहाबाद में आपका शीशा, इलाहाबाद में शीशा, बिल्कुल सीधा ही आपके, बिल्कुल सीधा सीधा ऑप्शन हो जाएगा। ललितपुर का भाई, ललितपुर का क्या होता है, ललितपुर का आपका तांबा के लिए फेमस है, तो ये ललितपुर का आपका पहला हो गया। और चित्रकूट का आपका बॉक्साइड होगा, ठीक है, इसमें आपके तीसरा हो गया। तो 4-2-1-3, 4-2-1-3 आपका ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में, कथक नृत्य के प्रतिनिधि बिरजू महाराज निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित। बिरजू महाराज जी का संबंध किस घराने से है, रायगढ़ घराना, जयपुर घराना, लखनऊ घराना या बनारस, ठीक है। बिरजू महाराज जी का संबंध, ठीक है, बनारस घराने से। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा। कौन से घराने से, बनारस घराने। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 47, क्या पूछा है, गुलाबी गैंग आंदोलन का संस्थापक कौन है। जया तिवारी, संपत पाल देवी, कमला भसीन या फिर वंदना शिवा। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर क्या होगा, देखिए गुलाबी गैंग आंदोलन के संस्थापक पूछे तो आपका आंसर होगा संपत पाल देवी। ऑप्शन आपका कौन सा सी है, ऑप्शन आपका बी जो आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और उत्तर प्रदेश के जिला पूछे, गुलाबी कौन सी जिला से उत्तर प्रदेश के, तो उत्तर प्रदेश के बांदा जिला से, ठीक है। कौन सी जिला से, बांदा जिला से संबंधित है, ठीक है। और इस संगठन का उद्देश्य जो है महिलाओं महिलाओं की घरेलू हिंसा एवं अन्य हिंसात्मक जो कार्यवाही होता है उसके प्रति प्रतिक्रिया देना, ठीक है। ये आंदोलन जो आपके 2006 में हुआ था, 2006 में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 48, एटीएम में टी का क्या अर्थ है। एटीएम का देखिए, एटीएम का आपको पूर्ण रूप इनकी फुल फॉर्म क्या होता है, आपके ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। टी फॉर आपके क्या हो जाएगा, टेलर, ठीक है।
ऑप्शन आपका कौन सा सही है? ऑप्शन आपका पहला जो है सही होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 49, इस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है? गुजरात का सोमनाथ मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर या मध्य प्रदेश का ओंकेश्वर मंदिर? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 49 का आंसर क्या होगा? 49 का आंसर कमेंट करिए। ब्लैक पैगोडा, ठीक है, ब्लैक पैगोडा जो है कोणार्क का सूर्य मंदिर को कहा जाता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर आपका ऑप्शन जो है आपका सी जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है। सूर्य मंदिर, इस मंदिर का निर्माण की बात करते हैं तो निर्माण किसने करवाया? निर्माण जो आपके नरसिंह देव प्रथम ने कराया था। किसने कराया था? नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था इसका निर्माण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर होगा क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग की स्थापना कहाँ हुई थी? खड़गवासला, शिमला, देहरादून या फिर कोची? तो इसमें आपका आंसर होगा देहरादून में, ठीक है, देहरादून। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपका 51 नंबर, हरिप्रसाद चौरासिया का नाम निम्नलिखित में से किस वाद्ययंत्र से संबंधित? ठीक है, हरिप्रसाद चौरासिया तबला, बांसुरी, ड्रम या फिर बीना? देखिए हरिप्रसाद चौरासिया जी, हरिप्रसाद चौरासिया जो है बांसुरी बजाते थे। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है करेक्ट आंसर हुआ इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पूछते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 52 में, 1962 में मैकमोहन रेखा के क्षेत्र में भारत का युद्ध किस देश के साथ हुआ था? किस देश के साथ? भूटान, नेपाल, पाकिस्तान या फिर चीन? देखिए 1962 में चीन के साथ युद्ध हुआ था भारत का, चीन के साथ। ऑप्शन आपका कौन सा सही है? ऑप्शन आपका डी जो है करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपका रेड क्लिप रेखा किसके बीच में है? भारत और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। एक आता है आपका डुरंट रेखा किसके बीच में? डुरंट रेखा आपके पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 53 नंबर क्या है? निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की आत्मकथा है? इसमें आपका पहला ऑप्शन है माई कंट्री माई लाइफ, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, बिकमिंग या फिर माई लाइफ? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 53 का आंसर क्या होगा? 53 का आंसर कमेंट करिए। अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की आत्मकथा कौन सी है? आपका इसमें आंसर होगा माई लाइफ। क्या होगा? माई लाइफ, ठीक है। ऑप्शन आपका कौन सा सही है? ऑप्शन आपका जो डी है आपका डी करेक्ट आंसर है। माई कंट्री माई लाइफ इस पुस्तक की अगर लेखक की बात करें तो आपका लाल कृष्ण आडवाणी जी है। कौन है? लाल कृष्ण आडवाणी जी है, ठीक है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये जो साउथ अफ्रीका के प्रथम प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला जी की है, नेल्सन मंडेला जी की है, ठीक है, नेल्सन मंडेला जी की है। और आपके बिकमिंग की बात की मिशेल ओबामा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर का 54 में, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? दिन और दिवस से क्वेश्चन आपका बनना ही है, लर्न कर लीजिएगा। 2 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, 9 अगस्त या 16 सितंबर? देखिए ओजोन परत दिवस, ठीक है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस आपके प्रति वर्ष 16 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन आपका डी जो है करेक्ट आंसर होगा इसमें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 55, गिनी गुणांक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? गिनी गुणांक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 55 का आंसर क्या होगा? गिनी गुणांक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? पहला है आय समानता को मापने के लिए, बिल्कुल नहीं। आय की असमानता को मापने के लिए, ये होगा आंसर असमानता के लिए, ठीक है, ये नहीं। आय की असमानताओं को मापने के लिए जो गिनी गुणांक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 56 में, ठीक है। 56 जल्दी जल्दी कमेंट करिए, मैक्सिमम क्वेश्चन देखना आपको कम टाइम में। जीएसटी परिषद में कितने सदस्य? जीएसटी परिषद में कितने सदस्य है? 33, 35, 25 या फिर 23? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 56 का आंसर क्या होगा? ठीक है, जीएसटी के अध्यक्ष की बात करते हैं, आपके वित्त मंत्री होता है, वित्त मंत्री। और इसमें सदस्यों की संख्या, टोटल संख्या बताते हैं वित्त मंत्री समेत, तो आपका होगा 33, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका पहला जो है करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 56 का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सी गर्म धारा है? ब्राजील धारा, फॉकलैंड धारा, लेब्राडोर धारा या कनारी धारा? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी गर्म धारा? आपसे पूछा गर्म धारा, देखिए ब्राजील धारा जो है गर्म धारा, ठीक है। ब्राजील धारा जो है गर्म धारा, ब्राजील धारा जो अपने दक्षिणी अटलांटिक महासागर की एक गर्म जल धारा है, अटलांटिक महासागर की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है? वही आपका आंसर होगा। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, बिल्कुल करेक्ट है ये, ध्यान रखिएगा। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 40 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, बिल्कुल सही है, ठीक है। 84 4 n से लेकर आपके 37
डिग्री 6 मिनट एन तक है। भारतीय देशांतर, भारत का देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर आपका 97 डिग्री 25 मिनट, बिल्कुल ये भी करेक्ट है। ये आपके इसमें के देशांतर, देशांतर के पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर, यानी कि आपका ये आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हुआ ये भी। नेक्स्ट आपका, भारत में राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या 29 का आपका गलत देगा। वर्तमान में अगर बात करते हैं, वर्तमान में राज्यों की संख्या कितना है, 28 कितने हैं, 28 राज्य है। कितने राज्य है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो ये आपका गलत दे के रखा, तो यही ऑप्शन आपका होगा। ठीक है, यही ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 59 में। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर सैडल पीक निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान या लिटिल अंडमान। ठीक, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर सैडल पीक कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर क्या होगा। देखिए सैडल पीक जो है, सैडल पीक उत्तरी अंडमान में है। ठीक है, ऑप्शन आपका पहला जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 59 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 60। पाक जल संधि निम्नलिखित में से किन दो देशों के को विभाजित करता है। ठीक है, पाक जल संधि निम्नलिखित में से किन दो देशों को विभाजित करता है। भारत पाकिस्तान, बिल्कुल नहीं, भारत श्रीलंका। हाँ, भारत श्रीलंका। ठीक है, भारत और श्रीलंका। ठीक है, भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 61। 61 क्या है आपका, निम्नलिखित वेदों में से किसे जो है ब्रह्मा वेद, ठीक है, ब्रह्मा वेद के नाम से भी जाना जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। कौन सा होगा आपका आंसर, आपका आंसर होगा अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद जो है ब्रह्म वेद के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पुराना वेद बताते हैं, सबसे प्राचीन वेद की बात करते हैं तो आपका ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 62 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकावेली के प्रिंस से भी की जाती है। मैकावेली के प्रिंस से की जाती है। तिरुवल्लुवर का त्रिकुरल, या फिर वत्सायन का कामसूत्र, या कौटिल्य का अर्थशास्त्र, या कालिदास का मालविका अग्निमित्र। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 62 का आंसर क्या होगा। 62 का किसकी तुलना मैकावेली के प्रिंस से की जाती है, तो आपका इसमें आंसर होगा कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य यानी कि चाणक्य। ठीक है, या विष्णुगुप्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 63 में। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे। 8 महान सेनापति नहीं, 8 परामर्शदाता बिल्कुल नहीं, 8 तेलुगु कवि, 8 तेलुगु। कृष्णदेव राय के दरबार में 8 जो अष्ट दिग्गज कौन थे, 8 तेलुगु कवि। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी जो आपका सही आंसर होगा। कौन थे, 8 तेलुगु कवि। ठीक है, 8 तेलुगु कवि। देखिए कृष्णदेव राय के शासनकाल को जो है तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। तेलुगु तेलुगु साहित्य साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। स्वर्ण युग, इसमें कृष्णदेव राय के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर होगा क्वेश्चन नंबर आपका 64। देखिए 64 क्या है, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने जो है सिजदा और पैबर्स की व्यवस्था शुरू की थी। ये बहुत आता है, सिजदा पैबर्स किसने शुरू की थी, बलबन ने शुरू की थी ना, गयासुद्दीन बलबन। ऑप्शन आपका पहला सही होगा, ऑप्शन आपका पहला सही होगा। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का आपका के गुलाम वंश का नींव रखा था, गुलाम वंश का नींव रखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 65 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई। सबसे पहले कौन सी घटना घटित हुई। ठीक है, देखिए महात्मा गांधी से संबंधित ये सारे क्वेश्चन है। तो महात्मा गांधी जो है भारत में दक्षिण अफ्रीका से 1915 में वापस आए थे। कब आए थे, 1915 में वापस आए थे महात्मा गांधी भारत में। ठीक है, तो इसमें आपका डेट देखिए, खेरा का जो खेरा सत्याग्रह कब चला था, खेरा सत्याग्रह 1918 में चला था, 1918 में चलाया गया था। उसके बाद चंपारण की बात है, चंपारण आपके 1917 में चलाया गया था। और सविनय अवज्ञा आपके 1930 में, और असहयोग आंदोलन 1920 में। ठीक है, असहयोग आपके 1920 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। तो इसमें आपके सबसे पहले वाला पूछे, इसमें डेट देखिए 18, 17, 30, 20, आपका ये चंपारण होगा। ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, ऑप्शन आपका बी जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका 66 नंबर, देखिए 66 नंबर आपका क्या है, भारतीय संविधान के अंतर्गत वर्णित अनुसूचियों में से कौन सी एक अनुसूची राज्य व संघ राज्य क्षेत्रों के नाम तथा उनके राज्य क्षेत्र विस्तार का ब्यौरा प्रदान करता है। इनके संघ व राज्य क्षेत्र का ब्यौरा आपको कौन से अनुसूची में मिलता है। चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय या फिर प्रथम। प्रथम होगा ना, प्रथम अनुसूची में आपको संघ व उससे संबंधित राज्य क्षेत्र मिलता है। ठीक है, और द्वितीय में आपका क्या, द्वितीय में देखिए, द्वितीय में आपका प्राधिकारियों और उनके वेतन से संबंधित है। ठीक है, वेतन से संबंधित है। और तीसरा बता दें, तीसरा आपका क्या है, तीसरा आपके शपथ शपथ से है। ठीक है, शपथ ग्रहण से। और चौथा चौथा बात करते हैं तो चौथा आपके राज्यसभा में सीटों का आवंटन, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 67। 67 नंबर क्वेश्चन क्या है,
67 नंबर का भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? कितने वर्ष का? नियंत्रक एवं महालेखा क्या का कार्यकाल कितने कितने वर्ष का होता है? 7 वर्ष, 6 वर्ष, 5 वर्ष या फिर 4 वर्ष? देखिए, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा के कार्यकाल की बात करें तो 6 वर्ष होता है। कितने वर्ष? 6 वर्ष और अधिकतम 65 वर्ष आयु। ठीक है, 65 वर्ष। तो आपके इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो आपका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 68 नंबर क्या है? 68 नंबर कह रहा है आपके भारतीय संविधान में वर्णित अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य के विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम व न्यूनतम संख्या क्रमशः कितनी हो सकती है? ठीक है, किसमें? विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम व न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? 500 अधिकतम और 60 न्यूनतम। बिल्कुल पहला ही सही है, 500 अधिकतम और न्यूनतम 60। ठीक है, बाकी ऑप्शन आपके गलत है। ठीक है, 500 अधिकतम और न्यूनतम 60 हो सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 69, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह किस तिथि को अंगीकृत किया? भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब अंगीकृत किया, यानी कि कब स्वीकार किया गया? 22 जुलाई 1947 को, 15 अगस्त 1947 को, 24 जनवरी 1950 को या 26 जनवरी 1950 को? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 69 का आंसर क्या होगा? 69 का देखिए, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह क्या है आपका? राजकीय चिन्ह स्तंभ अशोक स्तंभ को कब स्वीकार किया गया? 26 जनवरी 1950। ऑप्शन आपका डी जो है करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 70, भारत के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते निम्नलिखित में से किससे दिए जाते हैं? ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन व भत्ते निम्नलिखित में से किससे दिया? राज्य की संचित निधि, आकस्मिकता निधि, संचित निधि से या फिर आपके आकस्मिक निधि। बताइए, एक है राज्य की संचित निधि, एक है भारत की संचित निधि। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 70 का आंसर, भारत के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते। देखिए, भारत के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते, वेतन और भत्ते जो आपके राज्य की संचित निधि से दी जाती है, राज्य की संचित निधि। लेकिन अगर पेंशन की बात करते हैं, पेंशन, ठीक है, भारत के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पेंशन की बात करते हैं तो भारत की संचित निधि से दी जाती है, उस समय भारत की संचित निधि से दी जाती है, जबकि उनके वेतन और भत्ते राज्य की संचित निधि से दी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका 71 नंबर, रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? हीमोग्लोबिन में क्या कौन सा तत्व होता है? आयरन, वसा, प्रोटीन या कैल्शियम? आप सभी लोगों को पता होगा आयरन। ऑप्शन नंबर आपका पहला जो आपका करेक्ट आंसर होगा आरबीसी। ठीक है, आरबीसी, रक्त आरबीसी का रंग जो है लाल क्यों है? हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण। हीमोग्लोबिन में क्या है? आयरन तत्व है। ठीक है, और आरबीसी का काम क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। ठीक है, और हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? इसकी कमी से जो देखिए हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया बीमारी होती है। कौन सी? एनीमिया। कौन सी बीमारी होती है? एनीमिया नामक बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 72, ग्लाइकोजन की एक अलग इकाई क्या है? ग्लाइकोजन की एक अलग इकाई क्या है? भाई ग्लाइको सीधी बात ग्लूकोज होगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही? ऑप्शन आपका डी जो है सही है, ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन की एक अलग इकाई ग्लूकोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से किसे ग्रह की गति के नियमों का प्रतिपादन करने का श्रेय दिया जाता है? ग्रहों की गति। और आइजैक न्यूटन हमने क्या, आइजैक न्यूटन से संबंधित क्या है? आइजैक न्यूटन ने आपको क्या दिया? न्यूटन के आइजैक न्यूटन ने क्या दिया? आइजैक न्यूटन ने आपके गुरुत्वाकर्षण, क्या? गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया। क्या दिया? गुरुत्वाकर्षण का नियम। नेक्स्ट आपका टाइको ब्राहे, फिर जोहान्स केपलर। आपका आंसर होगा जोहान्स केपलर। ठीक है, ग्रहों की गति का सिद्धांत किसने दिया? जोहान्स केपलर ने दिया। गैलीलियो आपका दूरबीन से संबंधित है, दूरबीन की खोज से। ठीक है, दूरबीन की खोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 74, चमगादड़ किस प्रकार की ध्वनि तरंगों की परावर्तन का उत्सर्जन और अनुसंधान करके शिकार को खोजते हैं और अंधेरी रात में उड़ते हैं? ये भी क्वेश्चन देखिए, जीके का सिंपल सा क्वेश्चन है। चमगादड़ कौन सी ध्वनि भाई? चमगादड़ के लिए भाई पराश्रविक ध्वनि होता है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो रहा है? पराध्वनिक। आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी, पराध्वनिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 75, पौधों की वृद्धि मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? पौधों की वृद्धि मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर आपके किस लिए काम आते हैं? हाइग्रोमीटर आपके सापेक्ष आर्द्रता। ठीक है, सापेक्ष आर्द्रता। ठीक है, सापेक्ष आर्द्रता मापने के यंत्र है। और उसके बाद आपके यूडियोमीटर जो है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन पर गैसीय मिश्रण की मात्रा। ठीक है, और क्रिस्टोग्राफ का जो यूज करते हैं हम पौधों की वृद्धि मापने के लिए। ठीक है, पौधों की वृद्धि मापने के लिए। ठीक है, तो क्लियर है।
जी देखिए यहाँ आपके 75% कंप्लीट हो गया, तो आप लोग स्कोर शेयर करिए, आपका स्कोर कितना बन रहा है। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना भूलिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए फटाफट, ताकि चलिए आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद एंड थैंक यू।